पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर्स में क्या है, हम पॉइंटर से पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई इंटीजर वेरिएबल और मुझे इसका एड्रेस अपने पास जो मेमोरी में उसका एड्रेस था सिस्टम की, वो एड्रेस उसका कहीं स्टोर करवाना है, तो वो स्टोर करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए थे अपने पास, पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स का काम क्या है, बेसिक पर्पस क्या है, वो भी एक वेरिएबल है और अपने पास वो कोई भी मेमोरी एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। पॉइंटर्स को हम लोग अलग से टॉपिक पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर पॉइंटर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है तो फिर वो वेरिएबल भले यूज़र डिफाइन हो, भले प्रिमिटिव हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम इससे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इनके लिए पॉइंटर्स को समझ चुके हैं कि कैसे होते हैं। अब मैं अगर एक स्ट्रक्चर बनाऊँ और स्ट्रक्चर का मेमोरी कोई एड्रेस होगा, यकीनन उस एड्रेस को भी किसी पॉइंटर में सेव करवा सकती हूँ। ये वही वाला स्टूडेंट वाली एग्जांपल है, सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। दो डेटा मेंबर हैं इसके पास, हमने एक ओबीजे नाम का बनाया और उसे कुछ वैल्यूज असाइन कर दी। नाम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल नेम अपनी टाइप स्टूडेंट ही है क्योंकि मैं इसका बना रही हूँ। मैं यहाँ टाइप कुछ और स्टूडेंट 1 लिख दूंगी तो एरर आएगा क्योंकि उस नाम स्टूडेंट 1 नाम से कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता प्रोग्राम में, सिर्फ स्टूडेंट नाम से एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा स्टूडेंट ओबीजे इक्वल्स टू और कुछ वैल्यूज असाइन कर दी, दो वेरिएबल से, दोनों को वैल्यू चली गई। अब मैंने इससे पहले जब पढ़ाए थे पॉइंटर्स तो ये बताया था कि अगर इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है तो पॉइंटर की टाइप भी इंटीजर ही होगी। करेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है तो पॉइंटर की टाइप भी करेक्टर ही होगी, यानी जिस डेटा टाइप की वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है वही डेटा टाइप पॉइंटर की होगी। तो मुझे स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट ओबीजे उसका एड्रेस स्टोर करवाना है तो पॉइंटर की टाइप भी क्या होगी, स्टूडेंट स्टैरिक पीटीआर। डिक्लेयर करने का तरीका पॉइंटर को वही है जो एक नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है। वहाँ डेटा टाइप इंटीजर या करेक्टर आ रही थी क्योंकि उनके एड्रेस स्टोर करवाने थे, यहाँ स्टूडेंट स्ट्रक्चर के एड्रेस स्टोर करवाना है, इसलिए स्टूडेंट टाइप का स्टैरिक पीटीआर है। अब हम कह रहे हैं जो एड्रेस ऑफ, यही साइन हम यूज़ कर रहे थे नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करने के लिए भी और किसी पॉइंटर में सेव करवाने के लिए भी। हमने लिखा है एड्रेस ऑफ ओबीजे। ये ओबीजे मेमोरी में जहाँ जाकर बना है, इसका जो भी मेमोरी एड्रेस है वो कॉपी हो जाए इस पॉइंटर के अंदर। इस पॉइंटर के पास अपनी कोई वैल्यूज़ नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका एड्रेस, जो इसका एड्रेस है वो आके इसमें स्टोर हो जाए। और पॉइंटर का बेसिक पर्पस भी यही है, किसी का भी एड्रेस स्टोर करवाए, चाहे वो यूज़र डिफाइंड टाइप हो, चाहे वो प्रिमिटिव डेटा टाइप हो। अब मैंने इसमें ID 1 दे दी थी और नेम दे दिया था अली, डिक्लेयर करते वक्त इसको साथ ही वैल्यू असाइन कर दी थी। अब मैं सी आउट करूँ obj.id तो obj.id में 1 डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर मैं लिखूँ सी आउट ptr एरो, एरो क्या है, आपके कीबोर्ड पे एक डैश और ग्रेटर देन का साइन बगैर स्पेस के, तो वो एक एरो की शक्ल ही बन जाएगी। ptr एरो ID लिखूँ तब भी इस ptr एरो का मतलब है इस पॉइंटर के अंदर जो भी पड़ा हुआ है उस पर जाके ID को उठाओ। आप हमने से पहले ये तरीका देखा था पॉइंटर्स का कि स्टैरिक के साथ कि जो आपके पास एड्रेस है उस एक्चुअल एड्रेस पे जाओ और उसके डेटा मेंबर को प्रिंट करवाओ। तो ये प्रिंट क्या करवाएगा, 1 को। ये डॉट की जगह आप अगर पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं तो C++ में आप ना स्टैरिक लगाएं ना डॉट लगाएं, आप डॉट की जगह, ये डॉट वाला ही काम कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। आपको बस स्टैरिक साथ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एरो लगाने का मतलब ही ये है कि आप उस पॉइंटर की बात कर रहे हैं, उस एड्रेस की बात कर रहे हैं जो इसके पास स्टोर हुआ है, एक्चुअल एड्रेस पे ही जाके वैल्यू को उठाएगा। चाहे ये तरीका यूज़ करें, ये तरीका यूज़ करें, दोनों ठीक हैं, दोनों एक ही काम के लिए हैं। ये तो सिंपल बगैर पॉइंटर को यूज़ करके क्या है, वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर क्या है इसका, कि आप किसी भी पॉइंटर को किसी भी स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर बना सकते हैं। पॉइंटर का बेसिक पर्पस क्या होता है, किसी का एड्रेस स्टोर करना, तो वो आप स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। पॉइंटर डिक्लेयर करते वक्त हमें हमेशा पता है कि जिस चीज़ का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं, जिस टाइप का, पॉइंटर की टाइप भी वही होनी चाहिए। तो अगर हम स्ट्रक्चर का स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो स्टूडेंट टाइप का इसका पॉइंटर होगा। इंटीजर A बना रहे थे तो इंटीजर टाइप का ptr बना रहे थे A का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए। सेम काम है, सेम वही चीज़ है, बस अपने पास ये एड्रेस स्टोर करवा रहा है। आप एड्रेस को यूज़ करते हुए भी इस वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए भी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। इसका मतलब हम स्ट्रक्चर के एड्रेस को भी पॉइंटर में सेव करवा सकते हैं।